अध्याय 2 गीता श्लोक 26 अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वा महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं। अध्याय 2 गीता श्लोक 27 जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्भुवन जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। गीता श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। गीता श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। श्लोक का अर्थ है कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 30 देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि हे भरतवंशी, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। गीता श्लोक 31 स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि हृद्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। अध्याय 2 गीता श्लोक 32 यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिम धर्मे सग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ है कि और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। अध्याय 2 गीता श्लोक 34 अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभवितस्य चाकीर्ति मरणात् तिर्यते। श्लोक का अर्थ है कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अध्याय 2 गीता श्लोक 35 भयाद्रणादु परतं मन्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। श्लोक का अर्थ है कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तुम पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। गीता श्लोक 36 अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव शक्तिं ततो दुःखतरनु किम्। श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। गीता श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्लोक का अर्थ है कि युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। गीता श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ है कि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। अध्याय 2 गीता श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। श्लोक का अर्थ है कि हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तुम इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 2 गीता श्लोक 40। नियोभिक्रमना शोस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोटो भया। श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। गीता श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यन्नताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अध्याय 2 गीता श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अध्याय 2 गीता श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष भूला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। श्लोक का अर्थ है कि कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। गीता श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। श्लोक का अर्थ है कि उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। अध्याय 2 गीता श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बनो। गीता श्लोक 46। यवंत उत्पाणे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक का अर्थ है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। गीता श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि।
श्लोक का अर्थ है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्लोक का अर्थ है कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव योग में स्थित तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग साधन है। गीता श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपाः फलहेतवः। श्लोक का अर्थ है कि इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो, फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन हैं। अध्याय 2। गीता श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ है कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। अध्याय 2। गीता श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनुष्यः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। श्लोक का अर्थ है कि बुद्धियोग से युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त बौद्ध अनामय अर्थात अयोग्यता पद को प्राप्त होते हैं। अध्याय 2। गीता श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक का अर्थ है कि अध्याय 2। गीता श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ है कि जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। गीता श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः कि प्रभषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? अध्याय 2। गीता श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोक्तान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु अतीतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। श्लोक का अर्थ है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर है। अध्याय 2 गीता श्लोक 58 यदा संहारते चायं कूर्मुंगनिव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत कर लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 60 यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। अध्याय 2 गीता श्लोक 61 तानि सर्वाणि संयमय युक्त असित मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगत संजयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक का अर्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से होती है स्मृति भ्रमित। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 64 रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है कि किंतु सभी रोग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। गीता श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते आकर्षक चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, तब उस प्रसन्नचित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। श्लोक का अर्थ है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है?
अध्याय 2 गीता श्लोक 67 इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। गीता श्लोक 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 69 या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोक का अर्थ है कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 70 आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्लोक का अर्थ है कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल उसे विचलित किए बिना समा जाता है, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विष उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। अध्याय 2 गीता श्लोक 71 विहाय कामन्याः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 72 एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मा के साथ एकत्व को प्राप्त होता है।